मेरा गुरु, मेरा मार्गदर्शक। ईश्वर के पितृत्व की सच्चाई मेरे अतीत के अनुभव की अपेक्षा और स्पष्ट हो गई। यह पुस्तक पढ़ने से नहीं थी अथवा एक सूत्र ABC जानने से। यह तो पवित्र आत्मा से यह कहने से था कि वह मेरे लिए बाइबल खोल कर दे, और उसने किया। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। रोमियो 8:14-15। मैं पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह द्वारा कही गई सारी बातों को सम्मिलित करने लगा। वह मेरा सांत्वना दाता, मेरा गुरु, मेरा मार्गदर्शक था। मैंने पहली बार समझ लिया कि यीशु मसीह का तात्पर्य क्या था जब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मेरा अनुसरण करो। फिर एक दिन उन्होंने कहा, मेरा अनुसरण मत करो, क्योंकि जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं जा सकते हो। उन्होंने उनसे कहा, परंतु पवित्र आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, वह तुम्हें आगे ले चलेगा। वे क्या कर रहे थे? यीशु मसीह उनको एक दूसरा मार्गदर्शक दे रहे थे, एक दूसरा मार्गदर्शक जिसका अनुसरण किया जाए। बाइबल की मेरी खोज दिनों दिन सप्ताहों तक जारी रही, मेरे प्रश्नों के उत्तर पाए जाने तक। उन दिनों में पवित्र आत्मा को अधिकाधिक गहराई से पहचान रहा था, और यह अंतरंग सम्मिलित आज के दिन तक कभी नहीं रुका है। मैंने अनुभव किया कि वह ठीक यहाँ मेरे साथ है, और मेरा संपूर्ण जीवन बदलता गया। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको भी ऐसा ही होगा। आज जैसे ही मैं जाग गया, फिर मैंने वही कहा, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। अध्याय 2, जाफा से पृथ्वी की छोर तक। बात सन 1952 दिसंबर इजराइल की है। क्लेमेंस हिन अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। वह प्रसव कक्ष में खिड़की से बाहर की ओर देखकर प्राकृतिक सौंदर्य का आस्वादन कर रही थी। भूमध्य सागर का गहरा नीला जल अनंतता की ओर फैला हुआ था, परंतु अमेरिकी मूल की इस बहुत साधारण महिला का दिल व्याकुल रहा। वह कड़वाहट, डर और शर्म के मारे तार तार थी। उस सागर के सुदूर फैलाव में एंड्रोमेडा चट्टानों का काला समूह दिख रहा था। यूनानी द्वंद कथा का मानना है कि जब परीसियुस अपने पंखदार घोड़े पर सवार होकर उड़ा चला जा रहा था, तो कुंवारी एंड्रोमेडा को उस चट्टानों में से एक जंजीर पर बंधा देखा, और उसने उस समुद्री राक्षस पर हमला कर उसको बचा लिया। क्लेमेंस ने भी ऐसा कोई व्यक्ति चाहा जो उसको झपट ले और उसको कलंक और अपमान भरे एक और वर्ष से बचा ले। वह एक परंपरानिष्ठ यूनानी महिला थी, पर उसको प्रभु के बारे में ज्यादा नहीं मालूम था। फिर भी अस्पताल के उस मामूली कमरे में उसने प्रभु के साथ समझौता करने की कोशिश की। खिड़की के पास खड़े होते ही उसकी आंखें आकाश के उस शून्यता को भेदती गई, और उसने दिल की गहराई से कहा, हे प्रभु, मेरा एक ही निवेदन है, यदि तू मुझे एक लड़का देगा, मैं उसे तुझको वापस दे दूंगी। जाफा 6 खूबसूरत गुलाब। पहला बच्चा जो कॉस्टेंडी और क्लेमेंस हिन को हुआ, वह एक सुंदर लड़की थी जिसका नाम रोज था। लेकिन उस मध्य पूर्वी हठधर्मी संस्कृति में, खासकर हिन की पैतृक परंपरा में, पहलौटे को एक लड़का उत्तराधिकारी होना चाहिए था। कॉस्टेंडी का परिवार यूनान से फिलिस्तीन में प्रवासी एक लड़का करने की क्लेमेंस की विफलता में उसको प्रताड़ित करने लगा। तेरी अन्य जेठानियां देवरानियों को तो लड़के हुए थे बोलकर उसका उपहास और अपमान किया गया। उसके माता पिता द्वारा बड़ी सावधानी से तय की गई ऐसी शादी में उसने लज्जा और बदनामी महसूस की। उस शाम को जैसे नींद में उसकी आंखें बंद हुई, तब भी वे गीली थी, और रात में उसने एक सपना देखा जो उसे अभी भी याद है। मैंने 6 गुलाब देखे, 6 खूबसूरत गुलाब मेरे हाथों में। वह आगे कहती है, और मैंने यीशु को मेरे कमरे में प्रवेश करते देखा। वे मेरे पास आए और उन्होंने उनमें से एक मुझसे मांगा। मैंने उनको 1 गुलाब दे दिया। वह सपना जारी रहा। एक साधारण दुबला काले बालों वाला एक जवान, वह उसका तमाम चेहरा नाक नक्शे के साथ याद करती है, उसकी तरफ आया और उसने क्लेमेंस को एक गर्म कपड़े से लपेट दिया था। जब वह जागी
उसने स्वयं से इस सपने का अर्थ पूछा, यह क्या हो सकता है? अगले दिन 3 दिसंबर 1952 को मेरा जन्म हुआ। हमारे परिवार में अंततः 6 लड़के और 2 लड़कियां होने थे, लेकिन मेरी माँ ईश्वर के साथ वह समझौता कभी नहीं बोली। उसने बाद में मुझसे उस सपने के संबंध में बताया और कहा कि मैं ही वह गुलाब था जो उसने यीशु को चढ़ाया था। मैंने यरूशलेम के यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च में प्रधान अध्यक्ष बेनेडिक्ट के कर कमलों से बपतिस्मा लिया था। वास्तव में उसी समारोह में उन्होंने मुझको उनका ही नाम दिया। पुण्य देश में जन्म लेना ऐसे माहौल में जन्म लेना है जहाँ धर्म अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाता है। 2 वर्ष की उम्र में एक कैथोलिक स्कूल में मेरा नाम लिखा गया और मैं औपचारिक रूप से धर्म बहनों द्वारा और बाद में मठवासियों द्वारा 14 वर्ष तक शिक्षित किया गया। मेरी नजर में जाफा एक अति सुंदर नगर था। दरअसल इस शब्द का अर्थ ही वही है, सुंदर। अरबी भाषा में इस शब्द को जोफा, प्राचीन यूनानी भाषा में जुप्पी तथा इब्रानी में याफो कहा जाता है। सभी भाषा में इसका अर्थ वही है। बचपन से ही मैं आसपास के परिवेश की ऐतिहासिक कहानियां सुनने का शौकीन था। इतिहास में अभिलिखित समय के बहुत पहले ही जाफा स्थापित हो चुका था। यहोशू के यरीहो युद्ध से भी पहले ईसा पूर्व 15वीं शताब्दी में फिराडन थुसमोस तृतीय श्रद्धांजलि सूचियों में यह कनानी नगर के नाम से जाना जाता था और यह वही जगह थी जहाँ तिरूस के कनानी राजा हिराम ने राजा सुलेमान के मंदिर निर्माण हेतु देवदार की लकड़ियां उतारी थी। भले ही ऐतिहासिक कथाएं मेरे लिए हर्षक रही हो, पर मेरे अपने जन्मस्थान के प्रति इतिहास उतना हमदर्द नहीं लगता था। जोफा पर बारंबार हमला हुआ, वह बंदी बनाया गया था, उसका सर्वनाश और पुनर्निर्माण किया गया था। मिकाबी के सिमोन, वेस्पेसी, नेपोलियन तथा एलम्बी आदि सब ने इसको अपना बनाने का प्रयास किया था। मेरे जन्म के मात्र 6 साल पूर्व ही जाफा अपने को इजराइल की अगुवाई करने वाले एक नवनिर्मित पैगंबरी राष्ट्र के रूप में देख पाया, परंतु वहां का समुदाय खुद यहूदी नहीं था। मेरी बाल्यावस्था में जाफा के मेयर मेरे पिता थे। वह बहुत ही हष्ट-पुष्ट व्यक्ति और स्वभावतः एक अच्छे अगुवा भी थे, जिसकी 6 फुट 2 इंच ऊंचाई और वजन 250 पाउंड था। वह हर तरफ से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक मजबूत थे। फिलिस्तीन में प्रवासी बन जाने के पहले उनका परिवार यूनान से आकर मिस्र में बस गया था, किंतु यहाँ कहीं से आकर बस जाना एक आम बात थी। मेरे बाल्यकाल का जाफा दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय नगर था। अब्दुल हमीद जुबली क्लॉक टावर, दी स्टोन वॉल्ट, बंदीगृह, रजियल सड़क से होकर टावर स्क्वायर और 1810 में निर्मित विशाल मस्जिद की ओर टहलते समय मैं स्थानीय निवासियों को फ्रेंच, बल्गेरियन, अरबी, यदीश और अन्य भाषाओं में बात करते सुन सकता था और छतरियों और कहलवा खानों में बैठकर मैं बकलवा, जलाबिया, फलाफल, समसन तथा दर्जनों अन्य प्रकार के पकवानों का मजा लेता था। मेरा जन्म इजराइल में हुआ था, पर मैं यहूदी नहीं हूँ। एक अरबी संस्कृति में पालन पोषण हुआ, पर अरबी वंश का नहीं हूँ। एक कैथोलिक विद्यालय में अध्ययन हुआ, पर एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के रूप में उभरा हूँ। दुनिया के ऐसे स्थानों में भाषाएं सहज ही आ जाती। मेरा विचार था कि हर एक से यह आशा की जाती थी कि वह 3 या 4 भाषाएं जाने। अरबी हमारे घर में बोली जाती थी, परंतु स्कूल में कैथोलिक धर्म बहनों ने पुराने नियम को छोड़कर सब कुछ फ्रेंच में सिखाया। पुराना नियम प्राचीन इब्रानी में पढ़ाया जाता था। मेरे बचपन में जाफा के हजारों लोगों को उत्तर के तेल अवीव प्रांत के विस्फोटी यहूदी जनसंख्या ने निगल लिया था। यही कारण है कि आज इस महानगर का आधिकारिक नाम तेल अवीव जाफा हो गया है। इस प्रांत में 4 लाख से भी अधिक लोग निवास कर रहे हैं। वास्तव में तेल अवीव का उद्भव तब होने लगा जब 1909 में यहूदी परीक्षण के रूप में 60 परिवारों ने जाफा के ठीक उत्तरी भाग में 32 एकड़ टीलेदार रेतीली जमीन खरीद ली तथा उस स्थान की ओर प्रस्थान किया। वहां के शोरगुल युक्त माहौल और अरबी आवासों की दुर्दशा से वे अब उब चुके थे, इसलिए यहाँ का विस्तार लगातार होता रहा। अंततः विस्तार होते होते तेल अवीव इजराइल का सबसे बड़ा नगर बन गया। यद्यपि मेरे पिता यहूदी नहीं थे, तो भी इजराइल के प्रशासक उन पर विश्वास करते थे और वे जाफा में ऐसे एक व्यक्ति को पाने में खुश थे जो इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में एक तालमेल का संबंध स्थापित कर सके। उनकी व्याप्त मित्र संगति से हमें गर्व था, जिसमें अनेकानेक बड़ी राष्ट्रीय हस्तियां शामिल थी। उनको विदेश में इजराइल का राजदूत बनने को कहा गया।
पर उन्होंने जाफा में रहना पसंद किया। लेकिन उनके पास अपने परिवार के लिए थोड़ा भी समय नहीं था। सच में मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपने पिता को जान पाया। ऐसा लगता है कि वह हमेशा कुछ न कुछ समारोह या किसी महत्वपूर्ण बैठक में भाग ले रहे हो। वह कोई प्रदर्शनात्मक स्वभाव के नहीं थे, पर कठोर, और उन्होंने बिरले ही अपने स्नेह का किसी बाह्य रूप से इजहार किया। हालांकि मेरी माँ ने इसके बदले उसकी कमी को पूरा किया, और फिर इसका एक कारण संस्कृति भी था। आखिर पुरुष तो पुरुष ही होते थे। हम लोग आराम से रहते थे। पापा के सरकारी ओहदे ने नगर परिसर में हमारे लिए एक घर संभव बनाया था। यह घर बहुत ही सुंदर था, जिसके चारों ओर दीवारें थी और उसके ऊपरी भाग में सुरक्षा के उद्देश्य से शीशे लगाए गए थे। मेरी माँ तो बेशक हर प्रकार से एक घर बनाने वाली थी, और फिर इन हिन संततियों का पालन पोषण करना किसी भी भारी काम से कम ना था। एक कैथोलिक कोया। मेरी शिक्षा जारी रही। मैंने अपने आप को एक कैथोलिक मान लिया। यह प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू हुई थी। जिस प्रारंभिक विद्यालय में मैं पढ़ा वह वास्तव में कॉन्वेंट जैसा था। मिस्सा निरंतर हुआ करता था। मेरे मम्मी पापा ने इसका विरोध भी नहीं किया, क्योंकि एक निजी कैथोलिक विद्यालय की शिक्षा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। साप्ताहिक दिनों में मैं धर्म बहनों के साथ पढ़ा करता था तथा रविवार को मैं मम्मी पापा के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च जाता था। परंतु बहुभाषी जाफा में यह कोई गंभीर समस्या नहीं मानी जाती थी। एक खास चर्च के प्रति वफादारी कोई महत्वपूर्ण बात प्रतीत नहीं होती थी। क्या मैं एक कैथोलिक था? बिल्कुल। कैथोलिक धर्म ही मेरा आध्यात्मिक जीवन था। सप्ताह में 5 दिन का मेरा समय ध्यान, अध्ययन इसी में व्यस्त था। यह मेरी मनोवृत्ति बन गई थी। वास्तव में मैं कॉन्वेंट में रहा, और इस कोया में रहकर मैं बाहर दुनिया से बिल्कुल अलग हो गया। दुर्भाग्य, मुझे इस दुनिया से भी अलग रखा गया। मेरे बचपन के प्रारंभिक अवस्था से ही मुझको हकलाहट की समस्या थी। तिल भर का सामाजिक दबाव या घबराहट से मेरी हकलाहट और भी तेज होती, तथा यह मेरे लिए बहुत ही असहनीय था। मित्र बनाना मेरे लिए मुश्किल था। कुछ बच्चों ने मेरी हंसी उड़ाई और अन्य यूं ही मुझसे दूर रहे। विश्व घटनाएं मैंने एकदम नहीं जानी, केवल उतना ही जितनी शिक्षकों ने मुझसे आशा की। अपितु कैथोलिक जीवन में मैं माहिर था। जैसे मेरे आगे की पढ़ाई लगातार होती रही, डे फ्रेयर धर्म बंधुओं के कॉलेज में मेरी भर्ती हुई तथा मठ वासियों के द्वारा शिक्षित किया गया। जब मैं एक नन्हा बालक ही था, तब से मैं अत्यधिक धार्मिक था। मैंने प्रार्थना की, और प्रार्थनाएं संभवतः आजकल के प्रार्थना करने वाले कुछ मसीहों से भी ज्यादा। मगर कैसे प्रार्थना करना है, यह मैंने इतना ही जाना कि हे हमारे पिता, प्रणाम मरिया, प्रेरितों का धर्मसार आदि निर्धारित प्रार्थनाएं थी। बहुत बिरले ही मैंने प्रभु से बात की। जब मेरी कोई विशेष आवश्यकता पड़ी, मैंने उसको बताया। अन्यथा मेरा प्रार्थना जीवन बहुत संगठित था, एक दिनचर्या था। एक सूत्र शायद ऐसा लगा, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको दर्द महसूस होना चाहिए, और यह तो सहज ही था। घुटने टेकने के लिए वास्तव में कोई जगह नहीं थी। हर जगह केवल यरूशलेम के सफेद पत्थर ही पत्थर थे। अधिकतर घर उससे बनाए गए थे, और जिन विद्यालयों में मैं पढ़ा वहां तो दरी नहीं थी, सिर्फ सफेद पत्थर का सादा फर्श। दरअसल मैं इस विश्वास पर पहुंचा कि अगर आपको अपनी अनुनय विनय के साथ दर्द नहीं रहता तो ईश्वर आपकी नहीं सुनेगा, और यही कि दर्द ही ईश्वर से कृपा दान प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन है। भले ही इस शिक्षा के साथ वस्तुतः कोई आध्यात्मिकता नहीं थी, फिर भी बाइबल की जो नींव मुझ में डाली गई, मैं उसको अभी तक आदर करता हूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ कितने बच्चों को पुरानी व्यवस्था इब्रानी में सिखाया जाता है, और हमारे कार्य क्षेत्रों की यात्राएं परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में जीवंत करती है। एक बार हम लोगों ने नेगेव की ओर सैर किया, जहाँ हम लोग इब्राहिम के द्वारा खोदे गए कुएं के पास खड़े हो गए और उसके बारे में सीखा। वह अनुभव मुझ में हमेशा के लिए अमिट रहेगा।